इस वीडियो में हम डाइवर्जेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं। स्टॉक मार्केट में आप किस हिसाब से डाइवर्जेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स की मदद से, और इनसे आप कैसे बाय और सेल अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं मार्केट में। ये हम इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आज के वीडियो के डिस्कशन टॉपिक्स होंगे कि बेसिकली डाइवर्जेंस होती क्या है, किस टाइप की डाइवर्जेंसेस होती हैं, उसमें से हम कौन सी डाइवर्जेंस आज स्टडी करेंगे, आप कैसे स्पॉट कर सकते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स की मदद से। एंड टेक्निकल इंडिकेटर्स की जब हम बात करते हैं तो हम MACD इंडिकेटर यानी MACD इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे। इसकी मदद से आप बेरिश और बुलिश डाइवर्जेंस किसी भी स्टॉक में, किसी भी स्क्रिप्ट में, किसी भी इंडेक्स में बेसिकली आप ट्राई कर सकते हैं समझने की। एंड ये हम बेसिकली आप सभी के साथ अभी डिस्कस करेंगे। अगर आपने MACD इंडिकेटर के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है तो हम एक क्विक ब्रीफ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं MACD इंडिकेटर के बारे में तो आपको हमारे चैनल में जाके बेसिकली MACD इंडिकेटर पे एक इंट्रोडक्शन वीडियो मिल जाएगा, जिसमें आप समझ सकते हैं MACD इंडिकेटर क्या होता है, किस हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बेसिकली हम एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे PVR के शेयर में बेसिकली किस तरीके से यहाँ पे डाइवर्जेंसेस एग्जिस्ट करती थी एंड किस हिसाब से आप उसमें एंट्री ले सकते थे ट्रेड में, और किस हिसाब से आप स्टॉप लॉस सेट कर सकते थे ताकि आपका जो लॉस हो वो एकदम मिनिमाइज्ड है। अगर आप लोगों के पास इस वीडियो में कोई भी फीडबैक हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िए। अगर आप हिंदी के बजाय इंग्लिश प्रेफर करते हैं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में छोड़िए, हम इसका एक इंग्लिश वर्जन ज़रूर बनाएंगे। एंड अगर कोई और ऐसा टॉपिक हो, कोई और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो जिस पे आप हमारे व्यूज़ चाहते हैं, एक ट्यूटोरियल चाहते हैं, तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। हमें जैसे ही टाइम मिलेगा हम उस पर ज़रूर आपसे सभी के साथ एक वीडियो शेयर करेंगे। तो अब शुरू करते हैं बेसिकली डाइवर्जेंसेस के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ हम समझेंगे कि डाइवर्जेंसेस होती हैं, एंड उसके बाद ही आपको पता लगेगा कि आप उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो डाइवर्जेंस का मतलब काफ़ी सिंपल है कि दो दो चीज़ें आपको दो अलग डायरेक्शन में जाते हुए दिख रही हैं। तो बेसिकली जो आपका स्टॉक का प्राइस है वो आपको एक अलग डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहा है, एंड जो स्टॉक के जो टेक्निकल इंडिकेटर से आपको इंडिकेशन मिल रही है वो एक अलग डायरेक्शन में जाते हुए दिख रही है। तो स्टॉक का प्राइस आपको एक बुलिश मोमेंटम में शायद देखने के लिए मिले, बट जो उसका टेक्निकल इंडिकेटर है वहाँ पर आपको थोड़ी सी बेसिकली वीकनेस दिखे मोमेंटम में, जिसका मतलब है कि यहाँ पे आपको थोड़ा डाइवर्जेंस देखने के लिए मिल रहा है, एंड यहाँ पे आपको थोड़ा शायद बेसिकली इस वजह से रिवर्सल देखने के लिए मिले। एंड जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा कि किस हिसाब से बेसिकली स्टॉक प्राइस और जो इंडिकेटर है वो अलग डायरेक्शन में जा सकते हैं। हमने काफ़ी ब्रीफली स्क्रीनशॉट में दिखाया है आप लोगों को कि कैसे यहाँ प्राइस है इंक्रीज़ कर रही है, बट यहाँ पे जो इंडिकेटर है वहाँ पे आपको उसका मोमेंटम डिक्रीज़ होते हुए दिख रहा है। इसी को हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड किस हिसाब से आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं या स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो डाइवर्जेंसेस दो टाइप की होती हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे। एक रेगुलर डाइवर्जेंस और एक आपकी हिडन डाइवर्जेंस होती है। जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो रेगुलर डाइवर्जेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और बेसिकली इसको हम कंजंक्शन में यूज़ करेंगे MACD इंडिकेटर के साथ। MACD इंडिकेटर के बारे में जैसे कि हमने पहले बताया था, आपने अभी तक नहीं सीखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से उस वीडियो का लिंक ढूंढ सकते हैं और डिटेल में जाके समझ सकते हैं। बट बेसिकली आप जब भी डाइवर्जेंस समझेंगे तो आप किसी एक टेक्निकल इंडिकेटर के साथ समझेंगे। ऑसिलेटर बेसिकली कोई इंडिकेटर आप पकड़ेंगे, या तो RSI हो गया या MACD हो गया, एंड उसके साथ आप बेसिकली इसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। एंड जो सेटिंग्स बेसिकली हम यूज़ करेंगे स्टडी के लिए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम स्टडी करने वाले हैं। 15 मिनट के नीचे के जो बेसिकली इंडिकेटर होते हैं वो थोड़े अनरिलायबल हो सकते हैं 15 मिनट के नीचे जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले। एंड इसी वजह से बेसिकली हम इस वीडियो में जो चार्ट को हम स्टडी करने वाले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करेंगे, ताकि जो भी सिग्नल्स हमें मिले, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हम देखेंगे वो थोड़े रिलायबल कंफर्ट फैक्टर के साथ आपको मिले। तो इससे पहले हम आगे शुरू करें MACD इंडिकेटर के बारे में एक छोटा ब्रीफ। बेसिकली आपका MACD एक टेक्निकल इंडिकेटर जो आपको एक MACD लाइन और एक सिग्नल लाइन के बीच में आपको इंडिकेटर बनता हुआ दिखता है। साथ ही साथ इसमें एक हिस्टोग्राम होता है,
एंड आज की जो स्टडी होगी इसमें हम सिर्फ इस हिस्टोग्राम को यूज़ करेंगे ये समझने के लिए कि आपको आगे पोजीशन कैसे लेनी है शेयर में। तो एक बार अगर अगेन MACD इंडिकेटर आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब आपको जैसे कि हमने डिस्कस किया था डाइवर्जेंस स्टडी आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे उस पर हम पहले थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे एंड डायरेक्ट हम PVR के एग्जांपल से देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ डाइवर्जेंस थी। तो डाइवर्जेंस आइडेंटिफाई करने के लिए आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप MACD इंडिकेटर को पिक कर सकते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स के सेक्शन में जाके। एंड इस स्टडी के लिए जैसे हमने मेंशन किया था हम सिर्फ हिस्टोग्राम यूज़ करेंगे, हम ना MACD लाइन यूज़ करेंगे ना सिग्नल लाइन यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पे सिर्फ हिस्टोग्राम देखेंगे एंड ये आपकी सेटिंग्स में आपको काफ़ी क्लियर हिस्टोग्राम्स में अप्स एंड डाउन्स दिखेंगे एंड आपको काफ़ी क्लियर पीक्स दिखेंगे दोनों ही तरफ, रेड साइड और ग्रीन साइड दोनों। जब भी आपको स्टॉक में थोड़ा बुलिश मोमेंटम देखने के लिए मिलता है तो आपको हिस्टोग्राम जो आपको MACD इंडिकेटर का देखने के लिए मिलेगा वो आपको ग्रीन साइड देखने के लिए मिलेगा। एंड जब भी आपको हिस्टोग्राम बेसिकली थोड़ी वीकनेस देखने के लिए मिल रही है डाउनवर्ड मोमेंटम, आपको ये रेड साइड देखने के लिए मिलेगा। आपको बेसिकली इसमें काफ़ी क्लियर यहाँ पे पीक्स दोनों ही साइड देखने के लिए मिलेंगे इसमें एंड वो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब बुलिश डाइवर्जेंस आपको जहाँ देखने के लिए मिलेगी शेयर में वो आपको यहाँ पे जैसे ये हम पहले बुलिश डाइवर्जेंस आप सबके साथ डिस्कस करते हैं। आपको इस केस में PVR का शेयर है, यहाँ पे आपको डिक्लाइनिंग प्राइस दिख रहा है बेसिकली। एंड इससे पहले हम बेसिकली आगे डिस्कस करें, एक डिस्क्लेमर था हमारी करंटली PVR के शेयर में कोई एक्टिव पोजीशन नहीं है, ना ही हम SEBI रजिस्टर्ड एनालिस्ट एडवाइज़र हैं। तो आप PVR में और किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च खुद ज़रूर पूरी करिए और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग शेयर मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं या एक्टिवली ट्रेड करते हैं एंड आपने अभी तक ज़ीरोधा पर अपना अकाउंट नहीं खोला है तो हम लोग स्ट्रांगली रेकमेंड करेंगे कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ज़ीरोधा पर अकाउंट खोलने का लिंक ढूंढें और आज ही ज़ीरोधा पर अपना अकाउंट बनाएं। ज़ीरोधा बेसिकली एक डिस्काउंट ब्रोकर है जो आपको डिलीवरी बेस्ड रेट्स पे कोई भी ब्रोकरेज नहीं चार्ज करता। साथ ही साथ जो इंट्राडे ट्रेड्स हैं वहाँ पर बहुत ही मिनिमल ब्रोकरेज चार्ज करता है। तो अगर आपने अभी तक ज़ीरोधा पर अपना अकाउंट नहीं खोला है तो आज ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ज़ीरोधा पर अकाउंट खोलने का लिंक ढूंढें और वहाँ पर अकाउंट बना के अपने ब्रोकरेज चार्जेस बचाएं। तो वापस बात करते हैं बुलिश डाइवर्जेंस की PVR के शेयर में। तो यहाँ पे आप काफ़ी क्लियरली देख सकते हैं कि PVR के शेयर में आपको प्राइस काफ़ी अच्छे से गिरते हुए दिख रहा है। ये 1820 के लेवल का एक लो बनाया, फिर 1796 का एंड यहाँ पे अराउंड 1786 का एंड ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का आपको ग्राफ दिख रहा है। बट जब आप MACD इंडिकेटर देखेंगे तो जो आपकी बेसिकली यहाँ पे हिस्टोग्राम के पीक्स दिख रहे हैं ये आपको डिक्लाइनिंग ट्रेंड में देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पे -3.5 तक गया, फिर यहाँ पे अराउंड आपको -1.8, यहाँ पे -1.5। अब जब इसको प्लॉट करेंगे एंड इसको प्लॉट करेंगे तो आपको ये डाइवर्जेंस क्लियर दिखेगी कि प्राइस आपका यहाँ पे डिक्लाइनिंग है एंड यहाँ पे जो आपका हिस्टोग्राम पीक्स हैं ये आपको बेसिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में देखने के लिए मिल रहा है। इस केस में बेसिकली आपको जो इंडिकेशन आपको मिल रहा है कि स्टॉक प्राइस आपका डिक्लाइन तो कर रहा है बट जो मोमेंटम है वो डिक्रीज़ कर रहा है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। एंड क्योंकि मोमेंटम डिक्रीज़ कर रहा है तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ से आपको बेसिकली मोमेंटम डिक्रीज़ हो रहा है का मतलब कि आपको यहाँ से शायद रिवर्सल देखने के लिए मिले एंड जो ये डाउनवर्ड फॉल है ये यहाँ पे आपको अरेस्ट होते हुए दिखे। तो अब इस केस में आप बहुत सिंपली यहाँ पे जब आप अब ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे आपको एक पॉसिबल बॉटम शायद बनता हुआ दिखे बट ज़रूरी नहीं है कि ये बॉटम यहीं पे हो। तो आप इसीलिए हर केस में आपको स्टॉप लॉस सेट करना ज़रूरी होता है एंड आपको एंट्री जो करनी है टाइम वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो एंट्री कैसे, पहले ये समझते हैं एंट्री कैसे लेनी है इस केस में। जैसे ही आपको ये रेड हिस्टोग्राम से ग्रीन हिस्टोग्राम की तरफ एक मूवमेंट दिखे स्टॉक में तब आपको बेसिकली एंट्री पोजीशंस की पॉसिबिलिटीज़ देखनी है। इस चीज़ को अगर आप कंबाइन करें किसी पर्टिकुलर एक कैंडलस्टिक पैटर्न से, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न से, तो आपको ज़्यादा एक अच्छी एंट्री मिले। बट जनरली जब आपको एक ग्रीन साइड मूवमेंट दिखे हिस्टोग्राम की रेड साइड से ग्रीन साइड तो आपको थोड़ी एक सेफ एंट्री की पैसेज मिलती है एंड जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो आपका जो प्रीवियस ट्रेंड का लो रहा है वो आपका रहेगा।
तो इस केस में अगर बेसिकली आप यहाँ पे अपना एंट्री की पॉसिबिलिटी देखते हैं तो आपका इस पॉइंट पे आपका स्टॉप लॉस रहता है 1786 का। एंड ये थोड़ा अगर आप पहले देखेंगे तो आपको यहाँ पे इस जोन में रेजिस्टेंस भी बनते हुए दिखी थी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि इस लेवल पे आपको थोड़ा सपोर्ट बनते हुए शायद दिखना चाहिए। अब इस पॉइंट पे आपको जैसे ही यहाँ पे रेड से ग्रीन हिस्टोग्राम आते हुए दिखा अराउंड 1800 रुपये के आसपास, ये आपका इस शेयर में थोड़ा बाइंग जोन बनते हुए दिख सकता है, क्योंकि आपको हिस्टोग्राम का क्रॉस ओवर होते हुए दिखा है। एंड आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपको हमने क्लियरली बताया ही था। एंड यहाँ पे 1800 से लेके ऊपर 1850 तक की एक काफ़ी अच्छी स्विंग यहाँ पर बनते हुए दिखी इस शेयर में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। एंड एक अच्छा खासा 3 से 4% का मूवमेंट काफ़ी छोटे टाइम फ्रेम में आपको यहाँ बनते हुए दिखा पीवीआर के शेयर में। जनरली आप जब भी पोजीशन लेंगे तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपको देखना चाहिए। एंड क्योंकि एक स्विंग है जो ये शेयर ने लिया है यहाँ पे, तो जनरली जो फर्स्ट रेजिस्टेंस मूवमेंट या फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है वहाँ पे जाके आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको मैक्सिमाइज़ करना है। तो इस केस में 1845 से लेके ऊपर 1855 1800 का जो आधा % का जोन है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रह चुका है पहले भी पीवीआर में। तो यहाँ पे आप अपनी पोजीशन टाइम करके एग्जिट ले सकते थे। तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो रहता वो काफ़ी फेवरेबल रहता, अराउंड 0.75 से 0.8 से लेके 1% तक का जो आपका स्टॉप लॉस का रिस्क है उसके अगेंस्ट आपको अराउंड लगभग 3% के आसपास की 2.5 से 3% की फेवरेबल मूवमेंट ऊपर की तरफ कैप्चर होते हुए दिख सकती है इस केस में। तो ये था बेसिकली आपका बुलिश डाइवर्जेंस का एक क्विक ओवरव्यू, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि आप बेसिकली आप आइडेंटिफाई करें एरिया जहाँ पे आपको प्राइस इंक्रीज़ होते हुए दिख रही है एंड हिस्टोग्राम्स की जो पीक आपको बनते हुए दिख रही है वो छोटी दिख रही है। यहाँ पे आपको एक बेरिश मोमेंटम दिखा, जिसका मतलब है कि आपका जो मोमेंटम है वो आपका डिक्रीज़ हो रहा है एंड यहाँ से आपको शायद रिवर्सल आते हुए दिखे। आप एंट्री तब लेंगे जब आपको हिस्टोग्राम रेड से ग्रीन स्विच होता हुआ दिखे, एंड स्टॉप लॉस आपका वो होगा जो करंट ट्रेंड का जो लो पॉइंट है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इसी तरीके से बेरिश डाइवर्जेंस जब होती है तो सारी चीज़ें इसका रिवर्स होती हैं। तो बेरिश डाइवर्जेंस में आप बेसिकली यहाँ पे अगेन उसका भी एक एग्जांपल है कि आपका प्राइस इंक्रीज़ हो रही है एंड जो आपका ग्रीन हिस्टोग्राम है वो आपको एक डिक्लाइनिंग ट्रैजेक्टरी पे बनते हुए दिख रहे हैं। तो आपका यहाँ पे आपने देखा कि प्राइस आपका 4 नवंबर को अराउंड 1814 के लेवल पे था एंड ऊपर 1855 तक के लेवल पे जाते हुए देखा। जो आपकी पीक थी यहाँ MACD इंडिकेटर के हिस्टोग्राम की, ये 4.97 के तरफ थी ऊपर, एंड जो नेक्स्ट पीक आपको यहाँ बनते हुए दिखी 1.6 के तरफ बनते हुए दिखी। तो काफ़ी क्लियर यहाँ डाइवर्जेंस बनते हुए दिखा। इस केस में वापस आप एंट्री लेंगे जैसे ही आपको हिस्टोग्राम यहाँ रेड होते हुए दिखे, यानी लगभग अराउंड 1848 1845 के लेवल पे स्टॉप लॉस आपका रहेगा। प्रीवियस बेसिकली जो आपका हाई पॉइंट रहा है अराउंड 1858 का, ये आपका यहाँ पे हाई पॉइंट रहेगा, ये आपकी स्टॉप लॉस की तरह एक्ट करेगा। और जो आपका एंट्री पॉइंट रहेगा यहाँ पे जब आपने हिस्टोग्राम को कन्वर्ट होते हुए देखा तो आपको यहाँ पे एंट्री पॉइंट आपका बनता हुआ दिखेगा लगभग 1850 के लेवल पे। तो यहाँ पे वापस अगर आप देखेंगे तो आपने यहाँ पे इस जोन में एंट्री ली अराउंड 1837 1850 के लेवल पे। यहाँ से आपको एक अच्छा अपवर्ड डाउनवर्ड मूव बनते हुए दिखा है इस शेयर में। एंड कोइंसिडेंटली जहाँ पे आपको ये बेसिकली दूसरा आपको डाइवर्जेंस देखने के लिए मिला, वहाँ पे आपका ये एग्जिट पॉइंट रहता। बट ऑल्सो क्योंकि यहाँ पे इस जोन में आपको पहले डिस्टेंस बनते हुए दिखा हुआ था तो काफ़ी क्लियर था कि ये जोन जो है ये एक अच्छे सपोर्ट की तरह एग्जिस्ट कर सकता है पीवीआर के लिए। तो वापस यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो था एंड यहाँ पे आप एंटर कर सकते थे। तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया बेरिश डाइवर्जेंस का, जहाँ आपको एरिया आपने आइडेंटिफाई किया जहाँ आपकी प्राइस बेसिकली तो यहाँ पे थोड़ा सा ये गड़बड़ है, जहाँ बुलिश डाइवर्जेंस में आपकी प्राइस डिक्रीज़ होती है एंड आपका जो हिस्टोग्राम पीक्स है वो छोटे होते हैं, और जो बेरिश डाइवर्जेंस है वहाँ आपके एरियाज़ हैं जहाँ पर आपकी प्राइस इंक्रीज़ हो रही होती है, और जो रेड हिस्टोग्राम के पीक्स हैं वो आपके
सो बेरिश डाइवर्जेंस में प्राइस इंक्रीज हो रही होती है और जो ग्रीन हिस्टोग्राम्स है वो यहाँ पर आप देखेंगे। तो ये थोड़ा सा जो लेबल्स हैं वो आपको यहाँ गड़बड़ होते हुए दिखे थे, जिसको हम अभी करेक्ट कर लेते हैं। तो ये आपका सिर्फ जो लेबल्स है एक्चुअली ये यहाँ पे उल्टे होते हुए देखे, जो हम एक बार अभी ठीक कर देते हैं। तो ये आपका बेरिश डाइवर्जेंस और ये आपका बुलिश डाइवर्जेंस है। तो बेरिश डाइवर्जेंस आपका तब रहता है जब आपके प्राइस इंक्रीज हो रहे होते हैं, हिस्टोग्राम के पीक्स आपके छोटे हो रहे होते हैं। एंड बेरिश डाइवर्जेंस में आपको बेसिकली वेट करना है जब आपका हिस्टोग्राम जो है आपका बेरिश डाइवर्जेंस के केस में ग्रीन से रेड की तरफ स्विच करेगा, एंड वहाँ पे आप उस हिसाब से एंट्री ले सकते हैं। तो बेरिश डाइवर्जेंस आपका हिस्टोग्राम चेंज करेगा ग्रीन से रेड, एंड आपका जो करंट ट्रेंड हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। बुलिश डाइवर्जेंस में आपका जो हिस्टोग्राम होगा वो रेड से ग्रीन स्विच करेगा, एंड जो करंट ट्रेंड लो है वो आपका स्टॉप लॉस की तरह एक्ट करेगा। जो करंट, हाँ जी, तो ये आपकी बेरिश और बुलिश डाइवर्जेंसेस पे स्टोरी कंप्लीट हुई। एंड इसी के साथ ये वीडियो को हम अब रैप करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड जो भी आपके पास फीडबैक हो वो आप ज़रूर शेयर करिएगा। क्विक रिकैप के लिए बेसिकली आप डाइवर्जेंसेस स्टडी करें। डाइवर्जेंसेस आपको हेल्प करती हैं एक पर्टिकुलर स्टॉक में टॉप या बॉटम आइडेंटिफाई करने के लिए। दो टाइप की डाइवर्जेंसेस होती हैं, एक रेगुलर डाइवर्जेंस, एक हिडन डाइवर्जेंस। रेगुलर डाइवर्जेंस में आप जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करी जिससे आपको टॉप और बॉटम स्टडी करने में मदद मिले, और हिडन डाइवर्जेंस जिसमें आपको पुल बैक्स स्टडी करने में मदद हो, जो एक अगले टॉपिक का अगले वीडियो का टॉपिक है। MACD इंडिकेटर के साथ हमने बेसिकली डिस्कस किया डाइवर्जेंस मूवमेंट PVR के स्टॉक में, एंड जो टाइम फ्रेम हमने लिया 15 मिनट का, क्योंकि उसके नीचे के जो सिग्नल्स होते हैं थोड़े अनरिलायबल होते हैं। MACD जो इंडिकेटर होता है बेसिकली आप एक सिग्नल लाइन, MACD लाइन और हिस्टोग्राम के बेसिस पे आप इसे स्टडी करते हैं। डिटेल में आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने MACD सिग्नल काफ़ी डिटेल में डिस्कस करा है। एंड डाइवर्जेंस आप स्पॉट करेंगे जब आपको बेसिकली एरियाज़ देखने के लिए मिले जहाँ पे आपके प्राइस इंक्रीजेज हो रहे हैं और काफ़ी क्लियर हिस्टोग्राम मूवमेंट्स देखने के लिए मिल रही हैं। जब भी आपको एक इंक्रीजिंग प्राइस देखने के लिए मिले शेयर में और आपको डिक्रीजिंग हिस्टोग्राम्स देखने के लिए मिले, तो आपको वहाँ पे एक बेरिश डाइवर्जेंस देखने के लिए मिलेगी, यानी कि प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, मोमेंटम डिक्रीज़ हो रहा है और शायद रिवर्सल देखने के लिए मिले। एंट्री आप तब लेंगे जब आपका बेसिकली हिस्टोग्राम का जो मूवमेंट है वो आपको देखने के लिए मिले। तो बेसिकली बेरिश हिस्टोग्राम में आपको ग्रीन से रेड मूवमेंट देखने के लिए मिलेगी, और बुलिश हिस्टोग्राम में आपको इसका उल्टा देखने के लिए मिलेगा, यानी कि प्राइस आपको डिक्रीज़ होते हुए दिखेगी जैसे जैसे आपका MACD इंडिकेटर डिक्रीज़ हो रहा है, एंड यहाँ पे आपको एक बुलिश डाइवर्जेंस देखने के लिए मिलेगी। तो एक बार फिर देखने के लिए शुक्रिया, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं हम ये वीडियोस इंग्लिश में कवर करें तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए, हमें जैसे ही टाइम मिलेगा हम इसे इंग्लिश में भी कवर करें। एक बार फिर देखने के लिए शुक्रिया।